अगर आप सिलेंडर के इन सभी फार्मूले को नहीं भूलना चाहते हैं या आपको इन सभी फार्मूले में कोई भी कंफ्यूजन हो या आप इन सभी फार्मूले का डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम डिटेल में इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो इन सभी फार्मूले को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। हमें अपना मेन टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी चाहिए जो आपको पता होना चाहिए और निश्चित तौर पर आपको पता होगा। हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ अ सर्कल की, जो होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की, जो होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर इन सभी के बारे में आप जानते हैं तो आगे आप बढ़ सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो अभी आप जान चुके हैं तो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का यूज करके हम एक सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। ये है सर्कल जिसका रेडियस है r, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल को हम सर्कुलर डिस्क समझ लेते हैं। एक सर्कुलर डिस्क ऐसा होता है कॉइन के शेप के जैसा। अगर हम कॉइन के ऊपर कॉइन रखकर एक लंबा सा सिलेंडर बनाते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो कॉइन यानी सिक्के का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, वही वॉल्यूम बना रहा है सिलेंडर का। तो अगर हमें सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो ये पाई आर स्क्वायर एक सिक्के का एरिया है, और ऐसे ही कई सिक्कों से एक सिलेंडर बन रहा है जिसका की हाइट है h। तो आप कह सकते हैं कि इस एरिया में अगर हम h का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर h, जो बहुत ही आसानी से आप ला सकते हैं। ये हो गई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। पहले हम जानेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। हम एक रेक्टेंगुलर पेज लेंगे और उस पेज से सिलेंडर फॉर्म करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास एक पेज है, रेक्टेंगुलर पेज है। इस पर मैं लेंथ एंड ब्रेथ लिख देता हूँ। ये देखिए, हमने एक रेक्टेंगुलर पेज ले लिया है जिस पर लेंथ L एंड ब्रेथ को B से शो किया गया है। अगर हम इस रेक्टेंगुलर पेज को इस तरह से फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पेज था वह बन गया है हाइट ऑफ द सिलेंडर, और जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पेज था वह बन गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ये 2 पाई आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यह देखें कि अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, क्योंकि इसी पेज से यह सिलेंडर बना है तो इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो गया, यहाँ पर लेंथ हो गया 2 पाई आर जो आपने इस पेज पर भी देखा था। सो L कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल गया 2 पाई आर h CSA। अब दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बेलन का, बेलन जिसको इंग्लिश में सिलेंडर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम सिलेंडर ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर है। अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालनी है तो इसका टोटल सरफेस एरिया तब हो जाएगा जब हम इसके लिए एक ढक्कन नीचे से लगाएंगे और एक ढक्कन ऊपर से लगाएंगे। तो इस ढक्कन का एरिया भी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसके क्षेत्रफल में ऐड हो जाएगा। ये हमें पहले से पता है कि CSA क्या होता है,
अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम इसके इस साइड का ढक्कन लगाते हैं तो वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कुलर होगा तो उसका एरिया कितना होगा, जितना इसका रेडियस होगा। इसका रेडियस है r, तो अगर हम इसका रेडियस r ले लेते हैं तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पहले तो हम लिख लेंगे CSA, उसके बाद जो यहाँ पर ये वाला एरिया होगा, अगर हम इसको सेटिंग कर दें, अगर ये ढकने का एरिया हमें चाहिए तो यह एरिया कितना हो जाएगा, यह एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। और सिमिलरली जैसे नीचे का ढकना लगेगा उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, वैसे ही ऊपर का भी होगा a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनको भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर यह दोनों हम इसमें ऐड कर देंगे, और CSA का फार्मूला हमें पहले से पता है, ऊपर है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखें 2 पाई आर इसके पास भी है, 2 पाई आर इसके पास भी है, हम ले लेते हैं बाहर, कॉमन ले लेंगे, इसमें रह जाएगा h और इसमें आर स्क्वायर में से केवल r अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास TSA ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बेलन का हमें मिल गया है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर।